कल हमने देखा था कि हमारा जो इस सेमेस्टर का सिलेबस के मेजर टॉपिक्स क्या हैं, और आज हम उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और कुछ बेसिक्स हैं पहले उनको क्लियर करेंगे प्रॉपर टॉपिक पे आने से पहले। तो कल हमने देखा कि यहाँ पे हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स और स्टैटिक्स दो पार्ट रहेंगे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हम यहाँ पे दो चीज़ें कवर करेंगे, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। एरियल फोटोग्राफी को हम रख लेते हैं, उसमें एरियल फोटोग्राफी आजकल यूज़ नहीं होती है उतना, लेकिन उसके बारे में पढ़ा ज़रूर जाता है क्योंकि वो पास्ट की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, आजकल जो भी डेटा हम यूज़ करते हैं वो रिमोट सेंसिंग से लिया हुआ यानी सैटेलाइट से लिया हुआ डाटा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यानी इस टेक्निक की शुरुआत यानी सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी पे आने से पहले क्या है, जो एरियल फोटोग्राफ्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती थी और उनकी हेल्प से कार्टोग्राफी के ज़रिए मैप बनाना या दूसरी तरह की जो इंटरप्रिटेशन की जाती थी। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट चैप्टर रहता है एरियल फोटोग्राफी का रहता है। तो एरियल फोटोग्राफी की हिस्ट्री क्या है, यानी किसने बना, कैसे यूज़ किया जाता है और उसकी टेक्निक्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उसकी हिस्ट्री वगैरह फर्स्ट चैप्टर में आएगी। तो वहाँ पे हम पहले नहीं जाएंगे, हम पहले ये देखेंगे कि आखिर होता क्या है ये सब चीज़ें। तो शुरुआत होती है, अगर हम वर्ड देखें, हमारा जैसे फर्स्ट चैप्टर है एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफ्स आप लोगों ने देखे होंगे कि फोटोग्राफ्स लेते हैं, कैमरा होता है और कैमरे से हम फोटोग्राफ लेते हैं। जो आपको एक फोटोग्राफ मिलता है वो क्या होता है, जब हम उसको देखते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम और किसी स्पेसिफिक जगह जिस समय वो लिया गया यानी उस समय की, यानी जिस समय आपने क्लिक किया तो उस समय और उस स्थान की, यानी वो टाइम स्पेसिफिक है और स्पेस यानी जो है लोकेशन स्पेसिफिक है, और उसमें जो जानकारियाँ वो एज इट इज़ मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैप होते हैं, मैप जैसे जानकारी देते हैं किसी एरिया के बारे में, लेकिन जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी एक तरह का क्या है, हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने अपने कोई भी फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप मान लें जैसे 10 साल पहले अगर आपने कोई फोटोग्राफ लिया कि 10 साल पहले उस समय उस जगह पर आपने वो चीज़ ली थी, तो वहाँ पे उस समय पर उस जगह पर जो कुछ भी मौजूद है हर एक चीज़ वहाँ पे आपको उस फोटोग्राफ्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी ये भी काफ़ी सारी अच्छी हम कह सकते हैं कि जानकारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने का अच्छा सोर्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग मैप्स देखते हो, ठीक है, तो मैप्स में क्या होगा कि आउटर बाउंड्री होती है, मान लो कोई भी जगह है, कोई भी स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आउटर बाउंड्री होगी तो उसमें हमें अगर मान ले कोई चीज़ दिखानी है, तो मान ले आपको रिवर दिखानी है यहाँ पे किसी एरिया में, तो जस्ट रिवर दिखा दी, कोई शहर दिखाना हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ें दिखाते हैं। तो अगर एक मैप में देखो और एक फोटोग्राफ में क्या अंतर होता है, सॉरी ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, माउस खराब हो गया है तो हाथ से उतना अच्छा वर्क नहीं करता है जितना पहले हम कर लेते थे। तो एक फोटोग्राफ में जब भी देखोगे यानी उस एरिया में जितना भी वो कैमरा कवर करता है, ठीक है, मान लो वो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है, तो उसके अंदर मिलने वाली हर एक चीज, मान लो आपको अपना फोटो खींचना है, आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, आपके आगे पीछे हर एक चीज यानी आपके आसपास जो कुछ था सब दिखेगा, उसमें सिलेक्टिवली नहीं होता कि सिर्फ आप दिखो। ठीक है, जब एक कैमरा इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है तो उसमें आपके साथ साथ उस पूरे एरिया में जो कुछ भी है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। लेकिन जो मैप होते हैं, ठीक है, मैप में हम सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं कि बस हमें ये रिवर दिखानी थी, कुछ मेजर सारे शहर नहीं दिखाने थे, सारी चीजें नहीं दिखानी थी। तो मान लीजिए आपको सिर्फ लोहे का जो है उत्पादन के कोई केंद्र दिखाने हैं, ठीक है, तो या कोई रिवर दिखाने हैं या केवल कोई आपको पर्वत दिखाने हैं, तो इसमें उसमें आप सिलेक्टिवली चीजों को दिखा सकते हैं। ये जिसकी भी ऑन है ये ऑफ कर लें,
और बीच में दोबारा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ये दोबारा ऑन नहीं होना चाहिए जिसका भी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंतर होता है कि इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ से भी मिलती है, ठीक है, और मैप से भी मिलती है। लेकिन मैप में क्या होता है, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, जो जानकारी हम सिलेक्ट कर, जो हम दिखाना चाहते हैं, जो हमारा पर्पज है, ठीक है, केवल उसी चीज को दिखाएंगे। लेकिन फोटोग्राफ में ये नहीं होता कि फोटोग्राफ में अगर आप ये चाहो कि आप दिखो और आसपास की चीजें, ऐसा नहीं होता। उसमें सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ही आएगी, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, तो वो सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे जब डिटेल में जाएंगे, जब बाद में फोटोग्राफी पे आएंगे उन चीजों का, जस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा आउटलुक ही देना चाहूंगी। ये किसका सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? ये आपको सुनाई नहीं दे रहा ये? अपना खुद का मतलब वो ध्यान रखें कि आपका ऑन है कि नहीं है। ये नैन्सी का था, दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, कैमरा है। ठीक है, यानी कैमरा से हमने वो इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ्स के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, और ये है मैप है। तो जब नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपको कोई जगह बतानी है, किसी को रास्ता बताना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम क्या है, एक आउटलाइन बनाते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं। मान लो किसी को समझाना है, आपको मान लो कॉलेज का रास्ता समझाना है, मार्केट का सब कुछ भी बताना है, तो हम क्या करते हैं कि आप जैसे कि भी ये रोड गया, इधर से इस पे जाइए, इधर से इधर जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आउटलाइन एक तरह से मैप बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो जानकारी है उसको शो करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात थी कि शुरू में इंसान क्या करता है, जस्ट स्केच बनाता है। ठीक है, स्केच जो कि स्केल पे बेस्ड नहीं होते हैं। जैसे कि हम आम व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बना दिया, कोई स्केल पे नहीं बनाया, ये जस्ट समझाने के पर्पज से बना दिया। ठीक है, जब हम उसको स्केल पर बनाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, मैप बन जाते हैं। ठीक है, स्केल यानी एरिया का, ठीक है, पृथ्वी का जो एरिया है और जो मैप का जो आपका एरिया है उसका जो अनुपात होता है, उससे आप जो है मैप बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी देंगे। ये बिल्कुल रफ, यानी आपको जो स्केच होते हैं, किसी भी तरह का स्केच बनाते हैं, वो रफ जानकारी देता है। ठीक है, रफ यानी सिर्फ मोटी मोटी, कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बोल सकते उसको। और मान लीजिए अगर हम इसको मैप कहें, तो ये मैप होता है जो स्केल पर बेस्ड होता है, वो ज़्यादा प्रिसाइज जानकारी देता है। ठीक है, और अगर हम फोटोग्राफ की बात करें तो ये और भी ज़्यादा स्पेसिफिक, बिल्कुल डिटेल में जानकारी। ठीक है, हमने कहा ना कि मैप में उतनी डिटेल में जानकारी नहीं मिलती और सिलेक्टिव जानकारी होती है। ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ पे हम क्या है, फोटोग्राफ में क्या है, ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़, अगर जितना उसका रेजोल्यूशन होता है, आपके कैमरा का रेजोल्यूशन, अगर फाइन कैमरा है, जितना ज़्यादा अच्छा कैमरा है, उतनी ज़्यादा डिटेल में हर छोटी से छोटी चीज़ साफ दिखाई देगी। अगर कैमरे का रेजोल्यूशन कम है तो चीज़ें कम साफ दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन उसमें दिखेंगी, डिटेल होता है वो। ठीक है, और सेलेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। तो अब हम आते हैं, तो यहाँ पे जो बात हो रही है एरियल फोटोग्राफी की, ये शुरुआती स्टेज थी कि सबसे पहले कैमरा आए। पहले हम हाथ से ही बनाते थे, यानी जो कार्टो, आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है ज्योग्राफी के अंदर, तो ये सिंपल सी बात है। अगर आप अपने आप को एक आदि मानव की तरह भी देखो, जैसे तब भी हम बात कर रहे थे, कहीं पर आपको जाना है, आना है, तो आपको अपनी लोकेशन अगर दिखानी है, तो उस लोकेशन को दिखाने के लिए आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्केच है और इस तरह का जो चीज़ है बनाओगे। ठीक है, वो लॉजिकल है, तो कुछ समय के बाद बनाया होगा। उसके बाद क्या है, काफ़ी पुराने समय से है, यूनानियों के टाइम से ही, और उनका वो है, मतलब जो है स्क्रिप्टेड है, तो जो है मैप बनाए गए, जो स्केल पर मैप बनाए गए। ठीक है, तो उसमें तरह तरह के जो मैप बनाए गए, जैसे जैसे समय बीतता रहा, मैप को बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होती चली गई। ठीक है, और आज के जो आधुनिक जो है जो मैप हैं वो बनाए गए, यानी जो मैप बनाने का काम है वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो यानी ईसा पूर्व से पहले का ही जो है टाइम से ही जो मैप बनाए जाते रहे हैं। और स्केच के रूप में तो हम क्या है, पहले से ही, यानी जो मनुष्य रहा होगा, उसको ज़रूरत पड़ी होगी तो उसने ये
जो स्केच वगैरह का जो है अपना रास्ता है, आना जाना है या जगह है, उनको स्पेसिफाई करने के लिए उसने यूज किया होगा। लेकिन अगर मैप की हिस्ट्री भी देखा जाए तो चाहो तो आप लोग थोड़ा बहुत सर्च कर लेना, ठीक है। तो खुद मैप्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो यूनानियों के टाइम से ही, यानी ईसा पूर्व से, यानी 2000 पहले से कम 2500 साल पहले से जो है मैप वगैरह जो है बनाए जाते रहे हैं। इम्प्रूवमेंट होना एक अलग बात है। उस समय सारी पृथ्वी का नहीं बनता था, उस समय उन लोगों को ये पता नहीं था कि 7 महाद्वीप हैं, तब केवल एशिया, यूरोप और जो है अफ्रीका, क्योंकि ये तीनों स्थल भाग से जुड़े हैं, तो उनकी नज़र में, क्योंकि वो स्थल मार्ग से ही में जा सकते थे, तो उनके लिए यही एक पूरी पृथ्वी थी, ठीक है। जब प्लेटो वगैरह ने, जब ये स्ट्रैबो ने, जैसे इन्होंने अपनी एटलस बनाई, ठीक है, उस समय के मैप बनाए, तो उसमें केवल 3 ही महाद्वीप दिखते थे, एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है, क्योंकि ये तीनों महाद्वीप आपस में स्थल भाग से, यानी स्थल के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में इतना बड़ा महासागर था और उस समय उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी कि इतने बड़े महासागर को पार किया जा सके। तो उन्हें लगता था कि ये 3 महाद्वीप ही पूरी पृथ्वी है, ठीक है। तो आधुनिक समय में आने के बाद ही, जब ये जो बड़े जहाज हैं, जब समुद्री यात्राएं शुरू हुई और बड़े जैसे जहाज आ गए जो लंबी दूरियां तय कर सकते थे समुद्र में, उसके बाद ही जो आधुनिक विश्व है जिसको हम कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और दूर दराज के छोटे बड़े जो जो द्वीप हैं उनको शामिल किया गया। तो यानी जो जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक जो विश्व है उसका मैप 1750 के आसपास जो है तैयार हुए हैं। उससे पहले जो है 3 महाद्वीपों के ही जो है मैप उपलब्ध होते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो स्पेस से रिलेटेड जब अगर हमें कहना कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो सबसे पुराना टूल मैप है, ठीक है। कल भी हम बात कर रहे थे, यानी अगर स्पेस को दिखाना है, स्पेस से रिलेटेड जानकारी दिखानी है, जैसे हमें कोई सड़क दिखानी है, कोई नदी दिखानी है, तो वो स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज दिखानी है, तो उसके लिए हम मैप यूज करते हैं, ठीक है। तो मैप सबसे पुराना टूल है, एक उपकरण है जिसका मनुष्य प्रयोग करता रहा है काफी प्राचीन काल से इसका, ठीक है। तो ज्योग्राफी में इसका जो है अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ये टूल। तो यानी ज्योग्राफी में जो है मैप्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल हैं, और मैप्स के बिना ज्योग्राफी को जो पढ़ना है, यानी स्पेस को पढ़ना, वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, पढ़ा ही नहीं जा सकता, ठीक। तो ये तो सबसे पुराना टूल है जो मैप्स हैं, जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, ठीक है। तो मैप को बनाने की हमने जब लास्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो मैप है उसके कुछ फायदे और वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो मैप मेकिंग जो है, धरातल इतना बड़ा पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी के धरातल को जैसे मापना, जो मैप होते हैं वो स्केल पे होते हैं, तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्वे करना पड़ता है। तो मैप्स के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जैसे मैप की और ग्लोब की जैसे आप तुलना करोगे तो कुछ, यानी मैप सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, ठीक है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें कुछ डिस्टोर्शंस होते हैं, उसमें कुछ विकृतियां रह जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैप की और ग्लोब की तुलना करें तब भी उसमें कुछ कमी रह जाएंगी, ठीक है। तो मैप बनाना कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत क्या है, उसमें टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है।
और जैसे कि पहले सर्वे करना और फिर वो बनाना, उसका फिर प्रोडक्शन, और कुल मिला के बहुत लंबी चौड़ी टास्क है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। तो समय बीतने के साथ जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो यही मैप बनाने के लिए, यानी मैप बनाने के जो है नए दूसरे साधन ढूंढे गए, जिनसे क्या है मैप बनाना एक तो जल्दी बना जा सके, यानी टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, एफर्ट कम लगे, कम प्रयास में लगे, और जल्दी वो तैयार हो सके और ज्यादा बेहतर तैयार हो सके। ठीक है, तो जैसे कि पुराने जो मैप हैं आप लोगों ने देखे होंगे, टोपोग्राफिकल मैप देखे होंगे, जिसमें जो है फीचर दिखाए जाते हैं सारे, तो वो बहुत लंबा समय जो है लगने के बाद वो तैयार होते हैं। ठीक है, और उसमें जो जानकारी होती है वो भी सिलेक्टिव होती है, पूरी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जैसे आगे हम आएंगे, बाद में क्या जो आया है, एक तो जो मैप बनाए जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं, यानी जैसे हम देखते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से, यानी यहां से, यानी आप यहाँ खड़े होकर यहाँ से माप लिया, ठीक है, तो हम इस पर्सपेक्टिव से ही बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से चीजों को जो है मापते हैं और जो मैप है वो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने बात करी एरियल फोटोग्राफी की, किसी भी चीज को देखने के दो मेजर एंगल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो और पृथ्वी का धरातल भी ऐसे ही है, तो आपकी जो साइट है आप इस तरीके से देखोगे, आपकी जो साइट है वो सीधी है। ठीक है, एक तो चीजों को देखने का नजरिया ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पे खड़े हो और इस पेड़ को क्या है देख रहे हो, तो आपको यहां से वो अलग एंगल से दिखेगा। ठीक है, तो जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल है, क्षैतिज जो है दृष्टिकोण से, आपकी दृष्टि का कोण जो है, यानी पृथ्वी के समानांतर आप खड़े होके, ये पृथ्वी का भी जो सरफेस भी ऐसी ही और आपकी नजर भी ऐसी ही है। ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है, ऊपर से, मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप हो या कोई भी है मले, ठीक है, तो ऊपर से इस पेड़ को देखो तो दिखने में काफी अंतर रहेगा, चीज वही है, ऑब्जेक्ट वही है। ठीक है, तो उधर से देखोगे तो अलग तरीके से दिखेगा और ऊपर से देखोगे तो अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल एंगल हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल एंगल हो गया। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊपर से जो देखा जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल, कई बार क्या होता है, चीजों को अगर बिल्कुल रियलिटी में समझना हो तो क्या एक एंगल से किसी चीज को आपको एक एंगल से ही, जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, ये हाफ है, आप इस साइड खड़े हो, दूसरा इस साइड खड़ा है, यहां पे अंधेरा है हाफ, मान लो इस साइड अंधेरा है, पृथ्वी के आधे हिस्से में अंधेरा है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, यहां पे दिन है, यहां पे रात है। अब यहां पे जो खड़ा है, अगर केवल ये एक पर्सपेक्टिव से देखेगा, देखने का पर्सपेक्टिव या नजरिया, तो इसको ये कहेगा कि दिन है और ये कहेगा कि रात है। अब इसको तुम क्या ये कहोगे कि भी ये ठीक है या ये ठीक है, उसे जो दिख रहा है उसके हिसाब से वो ठीक है और इसे जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये ठीक है। लेकिन फिर भी ये पूरी सच्चाई नहीं है। ठीक है, ये सच्चाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो रियलिटी है पृथ्वी के बारे में, तो वो उसका केवल छोटा सा हिस्सा है। अगर कोई दूर खड़ा होकर ऊपर से देखेगा, यहां अगर किसी की पोजीशन हो, तो वो ये देख सकता है कि इधर जो है प्रकाश सूरज का नहीं आ रहा है, इधर प्रकाश आ रहा है, तो वो दोनों हिस्सों को देख सकता है। तो अगर इसकी पोजीशन इधर या इधर ना होके,
तो पोजीशन ये यहाँ पे या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ना होके अगर ये ऊपर हो तो ये ज्यादा बेटर, दूर है और ऊपर है तो ये देख पा रहा है, तो यानी पूरी पृथ्वी का जो है वो कैप्चर कर पाएगा, देख पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे खड़ा है तो पेड़ के केवल इस साइड का देख पाएगा, ठीक है, और इस साइड का नहीं देख पाएगा, बैक साइड का। ठीक है, लेकिन ऊपर से देखेगा तो ऊपर से जो है पूरे पेड़ को एक साथ देख पाएगा। ठीक है, तो दिक्कत यही थी। अगर पुराने टाइम में देखें तो जब ये कहते थे, जब कोई टेक्नोलॉजी ये नहीं थी, जब तक कि मनुष्य ने टेलीस्कोप का जैसे उनका निर्माण नहीं किया और बाहर नहीं गए, तब तक क्या था, ये कहते थे कि फ्लैट है, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो और पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, आप पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। तो आपको ये लगता कि दूर तक जहां तक भी आप देखते हो तो पृथ्वी है जैसे कि सीधी फ्लैट ही चली जाती है। तो पहली बार कन्फर्म कब हुआ कि पृथ्वी, जैसे बाद में कुछ जैसे गैलीलियो वगैरह ने क्या कहा, पृथ्वी की गोल है, उन्होंने कुछ टेलीस्कोप वगैरह बनाए पृथ्वी गोल, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल जिस बात को कहेंगे कि कन्फर्म हो गया, वो कब हुआ, जब पहली बार पृथ्वी से बाहर जो है उपग्रह छोड़ा गया। ठीक है, और बाहर से पृथ्वी का फोटोग्राफ लिया गया, पृथ्वी से बाहर जाके, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाके ऊपर से जब पृथ्वी का फोटो लिया गया तो वो बिल्कुल गोल ही दिखाई दे रही है। तब क्या है, तब क्या कोई डाउट रह गया, क्या कोई किसी को भी डाउट रह गया? पहले हो सकता था कि कुछ लोग माने या नहीं माने, तो वो उनके उस पे मतलब निर्भर करता था कि उनका मन कर रहा है तो कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर जाके, पृथ्वी से बाहर जाके इसका फोटोग्राफ ले लिया और पृथ्वी पूरी गोल ही दिखाई दे रही है, तो क्या उसमें कोई भी संशय रह गया है? तो ये जो जानकारी है, तो ऊपर के पर्सपेक्टिव से, यानी ऊपर की ऊर्ध्वाधर जो दृष्टिकोण है, वर्टिकल पर्सपेक्टिव से देखने से पूरी चीज दिखाई दे जाती है। हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो पूरी नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो अगर रियलिटी को, चीजों को रियलिटी में समझना है तो क्या है, साथ में अगर वर्टिकल पर्सपेक्टिव हो, ठीक है, तो क्या है, एक तो बहुत बड़े एरिया को एक साथ देखना संभव हो पाता है। हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, जो वर्टिकल पर्सपेक्टिव होता है, वर्टिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स यानी पक्षी, ठीक है, जिसको हिंदी में जिसके लिए शब्द है खगा अवलोकन। खग मतलब पक्षी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है खग, यानी खग अवलोकन, यानी पक्षी जिस तरीके से चीजों को देखता है उसी तरीके से। ठीक है, तो पक्षी ऊपर है, धरातल ये है, तो वो ऊपर से जा रहा है, उड़ रहा है, तो उसे चीजें यूं दिखाई देंगी। तो वो दूर है पृथ्वी से, ऊपर है, तो ऊपर यहां से मान लो इसका देखने का एंगल इतना हो जाएगा, ये इतनी चीजों को देख पाएगा, इतने एरिया को देख पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आपको केवल कुछ दूरी तक ही चीजें, केवल कुछ लिमिटेड दूरी तक ही चीजें दिखाई देंगी। तो पृथ्वी से जितना दूर जाओगे ऊपर की तरफ, तो तुम्हारा एरिया अब एक मान लो यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे, या पक्षी था, या जो भी है, कोई भी है चीज देखने वाला है, ठीक है, यहां से थोड़ा दिखेगा, यूं इतना दिखेगा, ठीक है, हाइट और बढ़ा दो तो ज्यादा एरिया को देख पाएंगे। तो पृथ्वी से जितना दूर जाएंगे, यानी जिस जो भी ऑब्जेक्ट है, तो उससे जितना दूर जाएंगे ऊपर से, उतना ही ज्यादा चीजों को, यानी ज्यादा एरिया को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो पक्षी को क्या दिखाई देता है, ज्यादा एरिया दिखाई देता है। कोई किसी भी चीज को अगर पूर्णता में देखना, जैसे पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी पर रहकर तुम पूरी पृथ्वी को कभी भी नहीं देख सकते। अगर तुम पृथ्वी के ऊपर खड़े हो धरातल पे, तो पूरी पृथ्वी को कभी भी नहीं देख सकते। पृथ्वी से जितना दूर जाते जाओगे, ठीक है, उतना ही उसको क्लियरली, यानी पूरी की यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर ही आप जो है पूरी पृथ्वी को देख पाते हो। ठीक है, क्लियर है?
तो यानी किसी भी चीज को अगर पूरे पर्सपेक्टिव में देखना है, पूरी को देखना है, तो ये वहां पर ये वर्टिकल जो एंगल है या वर्टिकल पर्सपेक्टिव है वो बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसलिए जो फोटोग्राफ लेते हैं हम, एक तो फोटोग्राफ लेते हैं हम जो नॉर्मल लेते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो कैमरा हमने लिया, यहाँ पे खड़े हैं तो हमने कैमरा लिया और आपने जो है हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव में आप फोटोग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के तो हम नॉर्मली हम चीजों को हॉरिजॉन्टल वे में ही देखते हैं, हम हॉरिजॉन्टल जो तरीके से ही देखने के आदी हैं। लेकिन उससे एक ही एंगल दिखाई पड़ता, अगर हमें किसी चीजों को सही ढंग से समझना है तो एटलीस्ट दूसरा एंगल भी चाहिए। तो इसलिए बाद में क्या, जो टेक्नोलॉजी जब कैमरे आ गए हैं, ठीक है, कैमरे तो मान लो जैसे पहले आ गए, लेकिन अब हवा में कैसे रखेंगे, ऊपर से कैसे, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े होके नीचे ले सकते हो कि कई मंजिल वाली जो बिल्डिंग है उस पे खड़े होके नीचे का ले लो। ठीक है, या फिर बाद में क्या कई तरीके से आए, जैसे पहले क्या होते थे, बलून होते थे। ठीक है, जैसे बड़े गुब्बारे होते थे जो गैस से उड़ते हैं, उस बलून के अंदर कैमरा रख दिया। ठीक है, और बलून को उड़ा दिया, तो जहां वो बलून उड़ता रहेगा और वो कैमरा साथ के साथ, वो जैसे मान लो बलून इस दिशा में डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो क्या है, वहां से वो कैमरे जो है लगातार उस पूरे एरिया, नीचे उस पूरे एरिया का जो फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं। ठीक है, कैसे होगा वो बाद में आएंगे हम, जैसे प्रॉपर से कि कैसे उसको लेते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो बलून आए, लेकिन बलून है कोई ज्यादा उतना बढ़िया मेथड नहीं था, क्योंकि वो कुछ ही दूर यानी कुछ देर के लिए हवा में रह सकते हैं और उसकी ऊंचाई भी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन बाद में जब एरोप्लेन आ गए, आप लोगों को पता हो तो 1911 में जब एरोप्लेन आए, ठीक है, तो उसके बाद से जो है ज्यादा हाइट पे, बलून थोड़ी हाइट पे जा सकते हैं, लेकिन क्या है, एरोप्लेन है काफी यानी पृथ्वी से ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, तो ज्यादा बड़े एरिया को, यानी एक बलून से जो फोटोग्राफ लेंगे वो थोड़े एरिया को दिखाएगा, और अगर एक एरोप्लेन जो काफी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा हो तो उससे क्या है, काफी नीचे काफी लंबे चौड़े एरिया का एक साथ जो है फोटोग्राफ्स लिया जा सकते हैं। ठीक है, बाद में जब सैटेलाइट्स आए, ठीक है, उपग्रह आए, पहला उपग्रह कब आया, किसी को पता है? पहला उपग्रह 1957 रशिया ने बनाया। ठीक है, 1975 में भारत ने भी बना दिया। तो जो उपग्रह है वो बहुत ज्यादा हाइट पे जा सकते हैं, बाद में आएंगे। उपग्रह के भी दो प्रकार हैं, एक 36,000 की हाइट पे, तो यानी पूरी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है, तो पूरी पृथ्वी का सारा जो है वो ले सकते हैं, काफी जो ऊंचाई पे जाते हैं। कुछ दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक सन सिंक्रोनस होते हैं और दूसरे जियो स्टेशनरी होते हैं। जो सन सिंक्रोनस होते हैं वो 700, 800, 900 किलोमीटर की हाइट पे जो है पृथ्वी की कक्षा में रखे जाते हैं। जो जियो स्टेशनरी होते हैं, ठीक है, वो हाइट उनकी 36,000 है या उससे ज्यादा जो हाइट पे रखे जाते हैं। ठीक है, उन चीजों की टेक्निकल चीजों में बाद में आएंगे। ठीक है, तो यानी उपग्रह के आने से क्या है, पूरी पृथ्वी को देख पाना, यानी इनसे नहीं, मान लो जो है आपके जो एरोप्लेन है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा सकते, वो थोड़े ही जा सकते हैं। ठीक है, तो केवल उपग्रह ही ऐसे थे जिसमें क्या है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये उसका वायुमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के लिए क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम कुछ भी फेंको, तुम्हारा एरोप्लेन है उड़ रहा है, इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो रॉकेट छोड़े जाते हैं, उनकी स्पीड इतनी रखी जाती है, मान लीजिए 11 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा, 11.3, ठीक है, 11.3 या 8 ऐसे करके 11, यानी तुम लगा लो 12 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में जब तक आप एक कहते हो तो 12 किलोमीटर, इतनी स्पीड से ही कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। अगर किसी की 10 किलोमीटर की भी स्पीड रहेगी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाएगा और वापस से नीचे गिरेगा, यानी वो बाहर नहीं जा पाएगा।
पृथ्वी का पुल यहाँ पे इतना काम करता है। ठीक है, पृथ्वी का